हे ऋषि मुनियों, देवी भागवत में जो जीवन के आदर्श समाहित किए गए हैं, अब इन ग्रंथों के ज्ञान को संसार के प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाने का सौभाग्य मां दुर्गा ने हम सभी को सौंपा है। हे आदरणीय सूत जी महाराज, कृपा करके हमें माता के संपूर्ण महात्म्य से अवगत कराइए। हे ऋषि मुनियों, इस संसार की, इस सृष्टि की प्रथम स्त्री मां दुर्गा है। न मां से पहले कुछ था, न मां के बाद कुछ होगा। ये संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति मां दुर्गा से ही होती है और अंत में मां दुर्गा के गर्भ में समाहित हो जाती है। मां दुर्गा ही आदि शक्ति है, मां दुर्गा ही भगवती है, मां दुर्गा ही काली है, मां दुर्गा ही चंडी चामुंडा है। इस संसार में जितने भी शक्ति के रूप हैं, वो मां दुर्गा के विभिन्न रूप हैं। ऋषिवर, ये भी बताने की कृपा करें कि ये सृष्टि कैसे माता के आशीर्वाद से अस्तित्व में आती है और जगत जननी मां इसे कैसे संचालित करती है। भक्तों, जब कलयुग का अंत समय आता है तो धरती के चारों ओर इतना अत्याचार, इतना पापमय आचरण हो जाता है कि इस दुराचार का बोझ धरती को वहन करना असंभव हो जाता है। नीति, नियम, सत्य और धर्म सब अपना मूल्य खो देते हैं। धरती पर केवल पाप, झूठ, अत्याचार और अधर्म ही शेष रह जाता है। तब मां दुर्गा की इच्छा से शेषनाग अपना फन उठा लेते हैं। शेषनाग का जब क्रोध से फन डोलने लगता है तो हमारी धरती भी डोलने लगती है। तब उनके फन पर स्थित हमारी पृथ्वी थर थर कांपने लगती है और हमारी धरती कांपते हुए नीचे गिर जाती है। पृथ्वी पर चारों ओर भूकंप, बाढ़ और झंझावात से प्रलय का खुला तांडव होने लगता है। आकाश में ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से टकराकर भीषण विस्फोट करते हुए नष्ट होने लगते हैं। सभी नदियां ज्वालामुखियों से निकले जलते लावों से लबालब भर जाती हैं और देखते ही पृथ्वी जलते लावों से ढक मानो एक आग का गोला बन जाती है। और इस प्रकार सभी ग्रह, नक्षत्र और धरती नष्ट हो जाती। इस भीषण अग्निकांड वाले महाविनाश के पश्चात संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो जाती है। इस संपूर्ण अंधकारमय में मात्र एक प्रकाश का बिंदु शेष रह जाता है। ये बिंदु ही मां दुर्गा का निराकार रूप होता है। महाप्रलय में सारी सृष्टि मां दुर्गा के निराकार रूप में समाहित हो जाती है। महाप्रलय के समय जो प्रचंड ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, वो सदियों तक गूंजती रहती हैं। इन्हीं सभी प्रचंड ध्वनि तरंगों के शांत होने पर ओमकार अवतरित होता है और सभी ध्वनियां मिटकर पुनः ओम का ही निर्माण करती हैं। ये सभी ओम धीरे धीरे मां दुर्गा के निराकार रूप में समाते जाते हैं। तत्पश्चात मां दुर्गा सृष्टि के पुनः सर्जन के लिए निराकार रूप से साकार रूप धारण करती हैं। इन्हीं सहस्त्र हाथों से मां दुर्गा ने इस सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसमें सबसे पहले प्रकट होता है माता का धाम। ये दुर्गा धाम, शक्ति धाम, भक्ति धाम, उन्हें अनेकों नामों से जाना जाता है। मां दुर्गा अपने संपूर्ण शक्ति में साक्षात रूप में वहां विराजमान है। मां दुर्गा के कंपन करते हुए हाथों से जब कुछ हाथ अदृश्य हो जाते हैं, तब उनसे 8 मातृकाएं आकार लेती हैं। ये मां दुर्गा की 8 मातृकाएं हैं, जिनके द्वारा
माता संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती हैं। महेश्वरी, अंबिका, ऐन्द्री, वाराही, ब्रह्माणी, चामुंडा, वैष्णवी, सिंहवाहिनी, नरसिंहनी। इसके बाद माता अपना प्रचलित साक्षात रूप धारण करती हैं। दुर्गा 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 दिशवनी दुर्गा दुर्गा पद्मी निवारिणी तुम दुर्गा दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा 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 दुर्गसाधिनी दुर्गा 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 दुर्गनाशिनी दुर्गा 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 दुर्गतोद्धारिणी